ये साथियों की ऑर्गेनिक खेती के बारे में या जैविक खेती के बारे में क्या है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि इसमें जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कुदरत हमें प्रदान नहीं करती, आमतौर पर हम खाद के रूप में, देसी खाद के रूप में, कुदरत तो उसी का इस्तेमाल करती थी। कुदरत ने तो बनावटी चीज़ें नहीं बनाई, वो तो इंसान ने बनाई। उसके लिए भी मटेरियल वो कुदरत में से ही लेता है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कुछ निकाल लेता है, लेकिन कुदरत के लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं, उस कुदरत में सबसे बड़ा है हमारा अपना शरीर, या हमारा जो बाकी वनस्पति भी जिसमें हम वो डालते हैं, या दूसरे पशु पक्षी, इनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि नुकसानमंद है। देखने में आया कि अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधिकता जड़ी हुंदी है वो सारिया चीज़ां दी बुरी हुंदी। संस्कृत में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी चाहिए। तो जो खाद बीज आया था हमारी हरित क्रांति में, वो इसीलिए आया था कि उन्नत बीज के साथ में खाद से हमारा उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली थी। आप जानते हैं दुनिया का सारा उत्पादन, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग जापान, चाइना, थाईलैंड, जहाँ पे चावल की पैदावार हमारे से दोगुनी हो रही है अभी भी, वो सभी जगह पर आपके सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है। नई नई जिनका सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी और ये चीज़ें अभी खेती के पैमाने पर ही हो रही हैं। नई नई किस्में आ रही हैं क्रॉप्स की वगैरह। तो ये कहना कि जैविक खेती क्या है, जैविक खेती में कहा गया कि ऐसा सब चीज़ें करके आप उसमें कुछ मत करो और सिर्फ आप देसी खाद वगैरह का इस्तेमाल करके ही फसलें उगाओ। हाँ ठीक है, लेकिन इनसे क्या आज हमारा गुजारा हो सकता है, या केवल ऐसा करने से ही हमें सारा कुछ, अभी इंटरनेशनल मार्केट में जितना सारा बातचीत हम कर रहे हैं इस पे हम खड़े रह सकते हैं? आंकड़े बताते हैं कि जैविक खेती से होने वाला उत्पादन अभी हमारे मुल्क में या दुनिया में भी उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से इट्स लेस देन 5% और नॉट मोर देन 5%। इतना कम है। अपने यहाँ तो शायद 2% भी नहीं है। सरकार इसको कई और वजह से आगे बढ़ावा देना चाहती है। मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है कि गुड़ ना दे, हमारे यहाँ कहते हैं गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कर ले। भाई आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो वादा ही कर दो, सच्ची में नहीं दे सकते झूठी बोल दो, मन बहल जाएगा मेरा। तो कई बार क्या होता है, जब हम लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते तो उसके लिए उस तरीके का कुछ बातें कर दो, अलग अलग तरीके का। तो अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बीमारियों को लेकर, स्वास्थ्य के लेके आप देखो, हिंदुस्तान में हमारा देश अभी दुनिया का कैंसर कैपिटल ऑलमोस्ट बन गया है। हम आज दुनिया का डायबिटीज का सबसे बड़ा कैपिटल हम बन गए। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से तो इन दोनों चीज़ों में ही बहुत आगे चले गए। और अमेरिका में बैठे हुए जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट, हमारे देश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अमेरिका से आती है। वहाँ का साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि जैसे 2000, मोदी बोल रहे हैं 2047 में विकसित भारत, ट्रंप बोल रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मागा कर देना है। ये सारा चीज में 2047 में साइंटिस्ट बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा बुजुर्ग, सबसे ज्यादा बीमारी, सबसे ज्यादा कम सेवाएं कहाँ होंगी? हिंदुस्तान में। इतनी बड़ी चुनौती आने वाली है, आप देखो। ऐसे में आप ये समझ नहीं पा रहे। आपको देखना पड़ता है कि कोरोना में रामदेव कोई नारा देके टूल किट लेके आता है, अंत में कोर्ट को हस्तक्षेप करके सामने आना पड़ता है कि भाई ये नीम हकीमी मत करो, अभी लोगों का जान बचाने की बात है, सही सही बात करो। तो वो लोगों को कह रहे हैं ठीक है, एक सेक्शन ऑर्गेनिक खेती करके भी देखे, मगर ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में सरकार का पूरा नीति क्या है? कितने बड़े पैमाने पे आप इमदाद दे रहे हैं लोगों को? उत्पादन का कितना गारंटी करने के लिए आप तैयार हैं? मंडियों में क्या स्थिति है? हाँ, शहर का पढ़ा लिखा जिसकी जेब में पैसे हैं उस वर्ग को वो जाके देखता है किस पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, किस पे गैर ऑर्गेनिक। तो एक मसर की दाल जो 125 रुपये मिल रही है ऑर्गेनिक के नाम पे, वही 250 रुपये और 300 रुपये, उसकी जेब में पैसा है, वो ले लेता है कि शायद ये 250 ग्राम दाल खाने से वो अभी सब बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं है। ये कुल मिला के पूरे वातावरण का खेल है, सभी जगह का, हमारे पानी का, हमारे दूध का, हमारी हवा का और तमाम दीगर चीज़ों का। तो ऑर्गेनिक के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि
इस पर हम पूरे तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, इससे हमारे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। आज जो हम पूरा अनाज पैदा करके हमारे साइलों में है, कल को आपात स्थिति हो तो लोगों को खिला सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक के चक्कर में सबको मोड़ दिया तो परसों ये स्थिति बदल सकती है, हमें फिर से अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है। जो खुद से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरत है कि लोगों को सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जाए और धीरे धीरे अगर कोई बदलाव करना है तो उसको लाने के बारे में भी लोगों को जागरूक कर उनकी इमदाद करी जानी।